हेलो गाइस, मैथ टेक्निक क्लासेस में आपका वेलकम है। मैं राकेश सर आज आपको कंटिन्यूटी का आगे टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। बच्चों, सबसे पहले हम लोग रिमेंबर कर लें, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कंटिन्यूटी चेक करने के लिए सीखा था बच्चों कि किस तरह से किसी भी फंक्शन का कंटिन्यूटी किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर चेक किया जाता है। तो आप जान चुके हैं कि हमको अगर किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर चेक करना होता है तो सबसे पहले उस पॉइंट पर आपको क्या कर निकालना होता है, लिमिट। जी हाँ, लिमिट निकालना होता है। अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है और साथ साथ उस लिमिट का वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू के इक्वल हो जाता है तो हमारा क्या होता था, उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस होता था। लेकिन आज हमारे सामने जो है वह कुछ माने इनफाइनाइट पॉइंट होंगे और उस इनफाइनाइट पॉइंट पर किस तरह से कंटिन्यूटी चेक किया जाता है किसी फंक्शन का, वो मैं आज सिखाऊंगा। जी हाँ, आज हम लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मकसद क्या है हम लोग के लिए, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन इन इंटरवल। नाम सुने होंगे बच्चों इंटरवल का, इंटरवल। जी हाँ, आज मैं आपको इंटरवल में चेक करने के लिए सिखाऊंगा बच्चों। अर्थात प्रीवियस में हम लोगों ने सिर्फ एक पॉइंट पर सीखा था कि किस तरह से एक पॉइंट पर हम लोग चेक कर सकते हैं, लेकिन आज हमारे सामने इंटरवल आने का मतलब है इनफाइनाइट पॉइंट। सबसे पहले तो आपको ये नॉलेज रखना चाहिए कि इंटरवल होता क्या है। इंटरवल ऐसे आप लोग जानते ही होंगे, मैं एक रिवीजन के रूप में बता रहा हूँ। इंटरवल देखिए, मोस्ट दो टाइप का इंटरवल होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरवल। जी हाँ, अदरवाइज हम लोग 4 टाइप कहते हैं, लेकिन दो मोस्ट पार्ट होता है इंटरवल का। एक होता है बच्चों ओपन इंटरवल। क्या होता है बच्चों? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, जी हाँ, इसका मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा खुला। जी हाँ, और इंटरवल मतलब होता है अंतराल, ये भी जान लीजिए बच्चों, है ना। दूसरा क्लोज इंटरवल। जी हाँ, क्लोज इंटरवल। दो टाइप का मेनली होता है इंटरवल। तो आज पहले ये समझना है कि ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल में क्या डिफरेंस है ना। उसके बाद हम इसका फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि इंटरवल जैसे ही आ जाता है, इसका मतलब हुआ कि दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच, है ना, दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच जितना भी पॉइंट होंगे वह सब इंटरवल में आता है बच्चों। इसका मतलब है कि जैसे कि हम लोग दो वॉल के बीच आते हैं बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग उस इंटरवल में लाई करते हैं। वही है यहाँ, जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ, जैसे x का वैल्यू a से बड़ा और b से छोटा, ऐसे पढ़ा जाता है। x लाइज बिटवीन a एंड b। जी हाँ, ये हुआ इंटरवल, क्योंकि ये एक वेरिएबल के रूप में है और वेरिएबल ऐसा है जो कि इसके बीच में है। अर्थात क्या पढ़ेंगे इसको, x लाइज बिटवीन a एंड b, मतलब a एंड b के बीच जितना भी पॉइंट है वह सब इंटरवल में आता है, अर्थात ओपन इंटरवल होता है बच्चों। इसीलिए इसका साइन होता है, इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो a, b, और ये ओपन इंटरवल का साइन है। कैपिटल ब्रैकेट को बाहर की तरफ खोल दें या स्मॉल ब्रैकेट के अंदर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ओपन इंटरवल को। जी हाँ, इसका मतलब ये समझ जाइए, ए को छोड़ो, जी हाँ, और बी को, माने जो जहां से स्टार्ट हो रहा है वो नहीं लेना है, बी जहां एंड हो रहा है वो भी नहीं लेना है, इसके बीच में लेना है। इसका मतलब है ए से बड़ा और बी से छोटा। जी हाँ, इसके बीच में जितना भी पॉइंट्स आएंगे, क्या एक पॉइंट आएंगे, 2 पॉइंट आएंगे, बताइए कितना पॉइंट आ सकता है? इनफाइनाइट पॉइंट।
अभी देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, नंबर लाइन आप देखते होंगे, नंबर लाइन में 0 1 2 -1 -2 लिखा जाता है बच्चों, ये सब इंटीजर है। अब ये बताइए कि 0 और 1 ये दो हमने नंबर लिया, इस दो नंबर के बीच आप कह सकते हो कितना नंबर है, आपको पता है इनफाइनाइट नंबर है। अब ये समझ सकते हैं कि 0 और 1 के बीच हम लोगों के पास इनफाइनाइट रियल नंबर है, तो यहां तो हम लोग ए एंड बी ले रहे हैं, और ए एंड बी जब ए मान लीजिए 0 है, बी आपका 1 है, तो बताइए इसके बीच कितना पॉइंट होगा, इनफाइनाइट पॉइंट होगा। तो जी हाँ, मैं यही आज बताने जा रहा हूं कि इनफाइनाइट पॉइंट में हम लोग कैसे चेक करेंगे, है ना, वो मैं सिखाऊंगा। सबसे पहले तो इसका मतलब समझ जाएंगे, ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल का क्या मतलब होता है। मैं ग्राफ से बताना चाहूंगा, जैसे कि ए स्टार्टिंग है ए और इंड है बी, सही है। अब देखिए मैं कह रहा हूं कि ए जो है x का रिजल्ट नहीं है, x का वैल्यू नहीं है, a से बड़ा है, ठीक है, और b से छोटा है, मतलब b नहीं है, b से छोटा है। ये आपका जो a पॉइंट है ये नहीं है x का, और b भी x का वैल्यू नहीं है, मतलब ये साइड में कर सकते हैं कि x नॉट a एंड x नॉट b। समझ रहे हैं मेरी बात? जी हाँ, तो क्या है, a के बाद है b से पहले, मतलब a एंड b के बीच में है, तो कितना पॉइंट होगा, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। कितना पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट, पक्का समझ रहे हैं? जी हाँ। अब ये बताना हमको है कि इस इनफाइनाइट पॉइंट पर चेक कैसे करेंगे, कि कंटिन्यूअस किस तरह से हम लोग जानेंगे, क्योंकि हम लोगों ने तो सिर्फ ये जाना है कि किसी एक पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी चेक कैसे करते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा, अब ये बताइए कि इनफाइनाइट पॉइंट है, तो क्या आप इनफाइनाइट पॉइंट ले लेके चेक कर सकते हैं? क्या यह पॉसिबल है आपके लिए? आप सोच के बताओ। बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। सपोज कीजिए आपके पास कुछ रुपये हैं, कुछ रुपये को तो आप रख लेते हो, बैंक में रख लेते हो, जेब में रख लेते हो, घर में रख लेते हो, है ना, लेकिन आपके पास अगर इनफाइनाइट रुपये हो जाए, बताइए रख पाइएगा? पॉसिबल ही नहीं। उसी तरह ये इनफाइनाइट पॉइंट है, तो निश्चित तौर पर इंटरवल में ही हम लोग इसको दिखा सकते हैं, और साथ साथ अब चेक कैसे करें ये जानना। हर पॉइंट को लेके चेक कर नहीं सकते हैं बच्चों, कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कैसे चेक करोगे बताओ? तो जी हाँ, इसके लिए एक आपको ऐसा पॉइंट लेना होगा जो रहता तो एक है, जी हाँ, रहता है एक यूनिक, लेकिन दिखाता है वह अनेक। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, मैं बताना चाहता हूं, आपको पता रहनी चाहिए। देखिए कांस्टेंट, एक होता है कांस्टेंट और एक होता है बच्चों आर्बिट्ररी कांस्टेंट। जी हाँ, आर्बिट्ररी कांस्टेंट दो तरह का होता है, समझ रहे? ये जो कांस्टेंट है यह क्या होता है, रहता है एक और दिखाता भी एक ही है। जैसे कि आप नंबर में लेते हो, नंबर में कहते हो सर 1 2 3 4, ये दिख रहा है कि ये सब नंबर जो आप नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हो, ये क्या है, कांस्टेंट। जी हाँ, सिर्फ सिंगल कांस्टेंट, पार्टिकुलर। जी हाँ, लेकिन आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या हुआ, आर्बिट्ररी कांस्टेंट हुआ कि वह रहता है एक लेकिन दिखाता है अनेक। अर्थात ये एक तरह से कह सकते हैं वेरिएबल का भी काउंट करता है, और इसको हम लोग जनरली अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, ABC। जी हाँ, अगर कोई कह दे, अभी जैसे आपने A एंड B लिया, सपोज कीजिए क्या लिया आपने, आर्बिट्ररी कांस्टेंट ही लिया, क्योंकि एक आप कुछ भी ले सकते हो, A का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, उसी तरह B का भी वैल्यू हो सकता है। इसका मतलब है हमारे सामने दिखा तो रहा है एक, लेकिन समझने में क्या लग रहा है कि इनफाइनाइट है बच्चों, कुछ भी ले सकते हैं। तो वही चीज है कि आप अगर A एंड B के बीच इतने पॉइंट को नहीं लेके चेक कर सकते हैं, तो आपको करना क्या चाहिए,
एक आर्बिट्री पॉइंट, जी हाँ सी, क्या है कि ए एंड बी ले चुके हैं तो निश्चित आपको क्या लेना चाहिए, सी। ये आर्बिट्री पॉइंट है, जी हाँ। और इस आर्बिट्री पॉइंट पर अगर आप चेक करो और आपका कंटिन्यूअस हो जाए तो आप कह सकते हैं कि ए एंड बी के बीच जितने भी पॉइंट होंगे वह सब पॉइंट पर क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे। इसका कारण बच्चों मैंने क्या कहा, आर्बिट्री पॉइंट एक पॉइंट को नहीं दिखाता है। मैंने ये इमेजिन किया कि यह मेरा आर्बिट्री पॉइंट ए एंड बी के बीच में लाई कर रहा है, सही। बीच में जब लाई कर रहा है तो अगर हम ये दिखा दें कि यह कंटिन्यूअस है इस पॉइंट पर, तो इसका मतलब ए एंड बी के बीच जितने भी पॉइंट होंगे सब पर कंटिन्यूअस होंगे, क्योंकि सी तो ए एंड बी के बीच कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो जी हाँ बच्चों, जब भी आपको इनफाइनाइट पॉइंट पर आपको चेकआउट करनी हो कंटिन्यूटी को, तो इसका मतलब है कि आपको आर्बिट्री पॉइंट पर चेकआउट करना चाहिए। और इसी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि आप एक आर्बिट्री पॉइंट लेंगे x बराबर c, जो कि बिलोंग करे a एंड b, ना, b एंड आर्बिट्री पॉइंट, और इस पॉइंट पर आपको कंटिन्यूअस दिखाना है। जी हाँ बच्चों, तो आपको पता है कि यह तो एक पॉइंट दिख रहा है ना, the fx is continuous at x equal to c। c पर कंटिन्यूअस कैसे होता है बताइए, आपको पता है कि लिमिट x टेंस टू c fx इक्वल टू क्या होना चाहिए, माने c पॉइंट पर जो लिमिट है वह एग्जैक्ट वैल्यू के इक्वल हो जाना चाहिए fc की। आपका c पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो जाएगा, और जब C पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो जाएगा तो आप कह सकते हो A एंड B के बीच जितने भी पॉइंट है हर पॉइंट पर, एवरी पॉइंट पर वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। या ये भी कह सकते हैं बच्चों, इसी को आपको पता है कि लिमिट के लिए क्या देखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू c माइनस fx इक्वल टू राइट हैंड लिमिट x टेंस टू c प्लस fx इक्वल टू fc, ठीक है। तो ये इसी का प्रारूप है बच्चों। लिमिट चेक करना है, लिमिट निकालना है तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट निकालना होता है, और वह दोनों रिजल्ट किसके इक्वल हो, एग्जैक्ट वैल्यू के इक्वल हो जाए, तो इसका मतलब है वह क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। किस पर, सी पर। और जब कंटिन्यूअस सी पर होगा तो सी तो हमारा जो पॉइंट है वह ए एंड बी के हर पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हर पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का मतलब है ए एंड बी के बीच हर पॉइंट पर आपका कंटिन्यूअस हो गया। समझ रहे मेरी बात। फिर मैं बताना चाहूंगा आपको ओपन इंटरवल का मतलब पहले समझना चाहिए। ओपन इंटरवल कहते किसको है, तो मैंने आपको समझाया कि ए एंड बी के बीच जितने भी पॉइंट आए वह सभी पॉइंट ओपन इंटरवल के रूप में आता है, और ओपन इंटरवल का रिप्रेजेंटेशन ये होता है सिंबॉलिक, स्मॉल ब्रैकेट भी होता है, कैपिटल ब्रैकेट को बाहर की तरफ खोलना है ना। उसके बाद हमने आपको बताया कि अभी तक हम लोगों ने सीखा था सिर्फ एक पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करना, लेकिन यहां तो हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट है क्योंकि इंटरवल है। अब इनफाइनाइट पॉइंट पर आपको कैसे चेक किया जाए, तो जी हाँ मैंने आपको एक चीज समझाया कि एक आर्बिट्री पॉइंट लिया जाए जो कि आर्बिट्री पॉइंट ए एंड बी के बीच में लाई करे, है ना। और वह पॉइंट, अब ये नहीं कहना है कि सर ये हमको कैसे समझ में आएगा किसी के बीच, जहां ये इमेजिन किया जाता है कि यह पॉइंट हमने जो लिया वह ए एंड बी के बीच में लिया, और उस पॉइंट पर आप क्या करो, चेक कर दो कंटिन्यूअस। और उसके लिए हमने क्या बोला, सी पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए, उस लिमिट का वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू, अर्थात ये आगे आपका फिर उसी तरह पार्टिकुलर पॉइंट। जी हाँ, क्योंकि सी तो अभी देखने में क्या लगा है, यूनिक है, एक है, लेकिन दिखाता क्या है, इनफाइनाइट है बच्चों। तो उसको हमने एग्जैक्ट वैल्यू के इक्वल कर दिए तो कंटिन्यूअस हो गया। या ये भी कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ सी, ये तीनों इक्वल हो जाए तो सी पर कंटिन्यूअस हो जाएगा।
और जैसे ही आपका सी पर कंटिन्यूअस हुआ, इसका मतलब आप कह सकते हो कि ए एंड बी के हर पॉइंट पर, एवरी पॉइंट पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। समझ गए। और इसी का कुछ अंश उसमें भी चला जाता है। सबसे पहले तो जान लें हम लोग क्लोज इंटरवल क्या होता है। आगे देखिए क्लोज इंटरवल है तो ए एंड बी के बीच में तो होगा ही। जी हाँ, जब भी इंटरवल की बात होगी तो कोई भी दो फिक्स पॉइंट के बीच आता है। अब क्लोज की बात होती है तो इसमें एक ये इक्वल टू साइन आ जाता है। देखिए दोनों में डिफरेंस, यहां इक्वल टू नहीं दिया गया और यहां इक्वल टू दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ, क्लोज इंटरवल। और ये होता है एक्स लाइन बिटवीन ए एंड बी इक्वल टू ए इक्वल टू बी। यहां इसमें इससे क्या बढ़ा, दो चीज बढ़ा। एक इसका बढ़ा x इक्वल टू ए और दूसरा बढ़ा x इक्वल टू बी। अब बीच वाला तो है, ये तो हुआ x लाइज बिटवीन ए एंड बी, ये तो हुआ। मतलब जो चीज इसमें है वो चीज तो इसमें है ही, साथ ही दो चीज इसमें एक्स्ट्रा बढ़ गया, वो है x इक्वल टू ए और एंड x इक्वल टू बी बढ़ गया। और इसको हम लोग अगर सिंबॉलिक रूप में दिखाते हैं तो ये क्लोज इंटरवल का साइन है। कैपिटल ब्रैकेट को उसी की तरफ बंद कर दीजिए, इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्लोज इंटरवल। और ये भी जान लीजिए कि इसका कोई दूसरा सिंबॉलिक नहीं होता है, जबकि ओपन इंटरवल का एक एक्स्ट्रा सिंबॉलिक भी होता है, स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा हम लोग मैप से समझते हैं ए एंड बी। ठीक है, इसमें क्या है, ए एंड बी के बीच तो आएगा। ये देखिए मैंने लिखा एक्स लाइन बिटवीन ए एंड बी, साथ साथ ए पर भी आ गया, इसीलिए यहां पॉइंट देंगे। बी पर भी आ गया, यहां क्या देंगे, पॉइंट। तो ये दोनों इसमें बढ़ चुका है, ए बढ़ चुका है एंड बी बढ़ चुका है ना, ज्यादा हो गया है। ठीक है, और यहां हमने क्या दिया था, एक तरह से सुनना, जीरो मत बोलिए, क्योंकि जीरो हम नंबर नहीं दे रहे है ना, नंबर नहीं डाल रहे, सिर्फ सिंबॉलिक रूप में। जैसे हम लोग अगर किसी को कुछ नहीं देते तो क्या करते हैं, जीरो, सुनना। जीरो नहीं बोलना चाहिए, उसको क्या बोलना चाहिए, सुनना, मतलब कुछ नहीं दिया, नथिंग। या उसी तरह यहां है, ये मैंने सुनना दिया, मतलब इसमें नहीं आ रहा है, एक्स का मान में ये नहीं आ रहा है, लेकिन यहां तो आपका आ रहा है। अब कैसे आप चेकआउट करोगे, प्रश्न ये उठता है। तो देखिए कुछ बातें तो इसका ही रह जाएगा, उसमें कुछ बातें तो रह जाएगा, क्योंकि आपको ए एंड बी के बीच में चेक करना है। तो ए एंड बी के बीच चेक कैसे करोगे, सी पर, सी मतलब आर्बिट्री है ना, आर्बिट्री पॉइंट पर चेक करो, ये तो चेक करना है। ठीक है, इसका मतलब है यही प्रोसेस रहेगा। उसके बाद आपको चेक करनी होगी किस पर, ए पर चेक करनी होगी और दूसरा किस पर चेक करनी होगी, बी पर चेक करनी होगी। इसका मतलब है आपको तीन पार्ट में चेक करनी होगी। एक तो आपको सी पर चेक करनी है, क्यों, क्योंकि आपको ए एंड बी जितने भी पॉइंट है हर पॉइंट पर दिखाना है। ठीक है, और दूसरा आपको ए पर चेक करनी है और तीसरा आपको बी पर चेक करनी है। इसीलिए मैं यहां स्पष्ट करता हूं कि एफ(x) इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी इफ, ठीक है, फर्स्ट, इसमें देखिए फर्स्ट आपको कंटिन्यूअस करनी है, एफ(x) इज कंटिन्यूअस किस पर, एट x इक्वल टू सी पर करनी है, सी बिलोंग्स टू ए एंड बी। ओपन दे दीजिए, ओपन इंटरवल दे सकते हैं, है ना। अच्छा, और उस पर चेक करने के लिए आपको क्या चेक करना होगा, वही लिमिट x टेंड्स टू c f(x) इक्वल टू fc। सही है, समझ रहे हैं जी हाँ। इसका मतलब ये लिमिट x टेंड्स टू c f(x) इक्वल टू fc, या आप ये कह सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू fc, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन है बच्चों, सेकेंड कंडीशन है, अब आपको किस पर चेक करनी है, ए पर। तो जी हाँ, एफ(x) इज कंटिन्यूअस
कंटिन्यूअस है ना एट x इक्वल टू ए। अब जरा सोचिए ए पर आप कैसे चेक करोगे, जरा सा इमेजिन कीजिए। तो देखिए बच्चों, ए पर चेक करने के लिए ये देखिए ए है ना, एक लेफ्ट में आपका कोई फंक्शन का काम ही नहीं हो रहा है, अर्थात मेरा फंक्शन मूव नहीं कर रहा है। किसके? ए के लेफ्ट, बस मूव कर रहा है कहां से? फ्रॉम ए, मतलब ए से मूव कर रहा है। इसीलिए आपको लेफ्ट इसका चेक करने की जरूरत नहीं, इसका राइट चेक कर एंड एग्जैक्ट पॉइंट चेक करें। इसीलिए इसमें लिखा जाता है राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू, दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है, x टेंड्स टू a प्लस fx इक्वल टू f a। जरा सोचिए मैं क्या कर रहा हूं, देख रहे मैं क्या कर रहा हूं? राइट, जी हाँ, ए के राइट ए प्लस किया एफ एक्स इक्वल टू एफ ए। तो जी हाँ, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि अगर आपका कोई भी फंक्शन जिधर मूव नहीं करे, सपोज जैसे यहां से चला है, यहां खत्म है, यहां मूव नहीं करना है, ना ही इधर मूव करना है, आपको ए का लेफ्ट जाने की जरूरत नहीं है, तब आपको ए का राइट जाने की जरूरत है और एग्जैक्ट ए पर चेक करनी है। ठीक है, एग्जैक्ट ए पर मान करनी है। तो वही मैंने दिखाया राइट हैंड लिमिट, किसका राइट? ए का राइट, ए का राइट ए प्लस इक्वल टू एग्जैक्ट पॉइंट पर वैल्यू निकालना है एफ, अर्थात राइट और एग्जैक्ट पॉइंट पर वैल्यू सेम हो जाए तो इसका मतलब क्या हो गया, है ना, कंटिन्यूअस हो गया। किस पर? x इक्वल टू ए पर। एक और लास्ट यहां मैं दिखा दूं बच्चों, है ना, यहां से आपको यहां आना है। ठीक है, चलिए यहां से यहां थर्ड वो है fx इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, समझ रहे मेरी बात, एट x इक्वल टू किस पर? बी पर। अब आपको बी पर ना देखनी है तो बताइए बी का राइट जाना है? बिल्कुल राइट, मेरा फंक्शन मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब बी का क्या करना होगा? लेफ्ट। तो जी हाँ, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट किसका? बी का, x टेंड्स टू बी माइनस एफ एक्स इक्वल टू एफ। जी हाँ, ये देखिए, अब जैसे बी के लेफ्ट है मेरा फंक्शन, राइट मेरा मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा राइट लेने की जरूरत नहीं है, लेफ्ट लेने की जरूरत है। तो तात्पर्य ये हुआ बच्चों, मैं बताना चाहता हूं जैसे कोई भी पॉइंट अगर लेफ्ट भी मूव कर रहा है, राइट भी मूव कर रहा है, तो आपको लेफ्ट इक्वल टू राइट इक्वल टू एग्जैक्ट पॉइंट होना चाहिए। और अगर कोई फंक्शन लेफ्ट मूव नहीं करे, है ना, राइट से मूव करे, तो इसका मतलब राइट और एग्जैक्ट पॉइंट लिया जाए। और अगर कोई फंक्शन, है ना, राइट मूव नहीं करे, लेफ्ट मूव करे, तो इसका मतलब लेफ्ट एंड एग्जैक्ट पॉइंट लिया जाए। ठीक है, तो ये तीनों चीज पर कंटिन्यूअस अगर कर दे तो इसका मतलब आपका क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस हो जाएगा। समझ गए? इसका मतलब क्या समझे आप? फिर से एक बार समरी कर दें, ए एंड बी के बीच आपने सी पर कंटिन्यूअस किया, क्योंकि ए एंड बी टोटल इनफाइनाइट पॉइंट पर देखना है। उसके बाद आपको चेक करना पड़ा ए पर, और ए पर चेक करने के लिए आपको लेफ्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ी, राइट एंड एग्जैक्ट पॉइंट, और बी के लेफ्ट एंड एग्जैक्ट पॉइंट। समझ गए? तो तीन पार्ट आपको कंटिन्यूअस चेक करना होगा क्लोज इंटरवल। मेरी बात समझ रहे हैं? जी हाँ, तो हम समझ गए होंगे कि भाई ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल ये दोनों में कैसे हम चेक कर सकते हैं। तो ओपन इंटरवल में तो साधारण सी बात हुई कि एक आर्बिट्ररी पॉइंट x इक्वल टू सी पर चेक कर देना है कि कंटिन्यूअस है, तो कहेंगे ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस है। और क्लोज इंटरवल में आपने देखा कि बीच में पहले चेकआउट करना है, उसके बाद लेफ्ट वाला पॉइंट पर चेकआउट करना है, उसके बाद राइट वाला पॉइंट पर चेकआउट करना है। कोई दिक्कत? तो ये तरीका होता है किसके लिए? इंटरवल के लिए बच्चों। समझ रहे हैं? और अगर आपको
मान लीजिए कि सिर्फ इंटरवल है, उसका पता नहीं है कि किस पॉइंट पर कि क्या कहाँ से कहाँ तक, तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, सी पॉइंट पर, आर्बिट्ररी पॉइंट पर चेकआउट कर दीजिए, तो आपका क्या होगा, चेक हो जाएगा एवरी पॉइंट पर। समझ गए हैं जी हाँ। तो चलिए इसको नोट कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों, मैं समझाना चाहता हूँ थोड़ा सा इस ग्राफ से भी समझें। जैसे आपका कोई ऐसा फंक्शन है, ठीक है, ऐसा फंक्शन है जो मूव कर रहा है, सपोज कीजिए ऐसे, ठीक, इसका इनिशियल पता नहीं, फाइनल पता नहीं, मूव कर रहा है। ये क्या ओपन इंटरवल में चेक, किसमें चेक होगा, ओपन इंटरवल। अब ये बताइए इतना से यहां तक में क्या एक पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट है। अब हर पॉइंट को लेकर हम चेक तो नहीं कर सकते, तो कहीं भी आप एक पॉइंट लिया और वो पॉइंट क्या होगा, आपका आर्बिट्ररी पॉइंट, ठीक है। अब बस इस पॉइंट के आपको लेफ्ट लिमिट निकालना चाहिए, ठीक है, इस पॉइंट के राइट लिमिट निकालना चाहिए, और इस पॉइंट पर, एग्जैक्ट पॉइंट पर वैल्यू देखना चाहिए था। अर्थात अगर लेफ्ट राइट इक्वल है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और वह लिमिट किसके इक्वल हो जाए, एग्जैक्ट वैल्यू के इक्वल हो जाए, इसका मतलब है सी पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा। और सी पॉइंट आपका क्या है, एक आर्बिट्ररी पॉइंट है ना, और इस पर कंटिन्यूअस होना मतलब सब पर कंटिन्यूअस हो जाएगा बच्चों, एवरी पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो गया, क्योंकि यह एवरी पॉइंट को दिखाता है। जैसे एग्जांपल में बताना चाहता हूँ, जैसे कुछ एग्जांपल है, जैसे मॉड एक्स है ना, मॉडलस जानते हैं ना, मॉडलस। उसके बाद आपका ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन में आता है बच्चों साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, है ना, बहुत सारा फंक्शन है ETC। जी हाँ, ये सब को हम लोग ओपन इंटरवल के रूप में चेक करेंगे। जब भी ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन आए या मॉडुलस फंक्शन आए और कोई पॉइंट अवेलेबल नहीं है, तो निश्चित इसके डोमेन पर चेक करना होता है, और डोमेन इसका क्या होता है, -∞ टू +∞, मतलब ओपन इंटरवल में होता है, तो आपको आर्बिट्ररी पॉइंट पर ही चेक करना होगा, ठीक है, समझ गए। और इसमें देखिए, जैसे मैं बताना चाहता हूँ ऐसा ग्राफ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ चला, ये देखिए, ये स्टार्टिंग हमको पता है, ए पॉइंट x = a, और यहाँ इंड हो चुका है x = b। अब इस बीच में आपको कंटिन्यूअस चेक करना है कि है कि नहीं है, a एंड b क्लोज इंटरवल, ठीक है। अब कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले तो आपको c पर चेक करना ही होगा। किस पर चेक करना होगा, c पर, जी हाँ। और c के लिए तो आपको वही लेफ्ट आना होगा, राइट जाना होगा, और एग्जैक्ट पॉइंट जो यहां किए थे, जी हाँ, अगर ये तीनों इक्वल हो जाए तो इसका मतलब है सी पॉइंट पर क्या कर देंगे, कह देंगे कंटिन्यूअस, सी पर कंटिन्यूअस। तो ए एंड बी के बीच हो गया मेरा, लेकिन ए पर आपको चेक करना है, क्योंकि यहां से स्टार्ट हुआ है। तो देखिए ए के लेफ्ट, इधर आइएगा, इधर है क्या कोई, मेरा फंक्शन मूव किया है, नहीं, तो आपको क्या करना होगा, राइट, जी हाँ, ए के राइट, ये देखिए ए के राइट मतलब x ग्रेटर देन, और एग्जैक्ट ए मतलब f, अर्थात इस जगह आपको लेफ्ट नहीं जाना है, लेफ्ट बिल्कुल नहीं जाना है, क्या जाना है, राइट एंड एग्जैक्ट पॉइंट। ये दोनों इक्वल करते तो इसका मतलब है ए पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो जाएगा। फिर बी पर जाइए, क्या बी के बाद भी आपका फंक्शन गया है, बिल्कुल नहीं, इसका मतलब आपको क्या लाना होगा, लेफ्ट आना होगा, और एग्जैक्ट पॉइंट मतलब FB, ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसका मतलब क्या समझा, सी पॉइंट पर चेक करने के लिए आपको लेफ्ट, राइट एंड एग्जैक्ट पॉइंट तीनों लेना पड़ा, और जहां से स्टार्ट हुआ है मेरा फंक्शन उस पॉइंट के लेफ्ट नहीं लिए, सिर्फ राइट लिए, एग्जैक्ट लिए, और जहां इंड हुआ है
उस पॉइंट के क्या लेंगे, लेफ्ट लेंगे एंड एग्जैक्ट पॉइंट लेंगे। समझ गए होंगे। तो 3 पार्ट में आपको क्लोज इंटरवल में चेक करना होता है। और क्लोज इंटरवल का भी आपका बहुत सारा फंक्शन है, जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, है ना। हाँ, ये सब फंक्शन क्या है, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल इसका डोमेन होता है बच्चों। ऐसे इसका डोमेन होता है -1 से +1, इसका क्या होता है -1 से +1, क्लोज इंटरवल हुआ। और यहाँ देखिए इसका भी मैं डोमेन अगर बताना चाहूँ तो इसका आर होता है, साइन एक्स का भी आर होता है, कॉस एक्स का भी आर होता है। आर मतलब रियल -∞ टू +∞। बट 10 का थोड़ा सा इसमें हटाया जाता है, वो है 2n + 1/2। जी हाँ, ये डोमेन नहीं होता है बच्चों। तो ये आप ये बताइए कि अगर मेरे पास सिक्के हैं 100, 100 सिर्फ सिक्के, उसमें एक अगर स्लिप भी हो जाता है तो ज़्यादा टेंशन नहीं होता है। उसी तरह ये है कि कुछ पॉइंट रियल नंबर में हटा है, वह भी ओपन इंटरवल में ही आता है बच्चों। तो समझ गए होंगे कि ये सब जितना भी होगा वो ओपन इंटरवल में चेक होगा। और ये साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, है ना, फिर आगे जो है उसके लिए आपको क्लोज इंटरवल लेके चेक करना होगा। क्लोज इंटरवल में 3 पार्ट चेक होती है, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लें और यह आपको हेल्प करेगा, है ना, प्रॉब्लम में कि कैसे हम प्रॉब्लम के बारे में सोच सकते हैं। कुछ हम एग्जाम्पल भी देंगे आपको समझाने के लिए। आइए हम लोग इंटरवल का कुछ प्रॉब्लम लें। जैसे कि इंटरवल में तो जान रहे हैं बड़े बड़े फंक्शन आते हैं, स्टैंडर्ड फंक्शन आते हैं। सो दैट द फंक्शन f(x) = sin x, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, ऑन इट्स डोमेन, so that the function f(x) = sin x is continuous on its domain। देखिए, जी हाँ, जितने भी स्टैंडर्ड फंक्शन होते हैं वह अपने डोमेन पर चेकआउट करने का मौका मिलता है। और जब डोमेन की बात होती है तो एक तो डोमेन होता नहीं है ना, इनफाइनाइट होते हैं। तो आइए हम लोग इसी इनफाइनाइट के तहत जानें। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि कैसे सॉल्यूशन करें। फंक्शन आपका क्या है, साइन एक्स। अब देखिए साइन एक्स चेकआउट कर लीजिएगा, कॉस एक्स कर लीजिएगा, टेन एक्स कर लीजिएगा, कॉट एक्स कर लीजिएगा एंड सेक एक्स कर लीजिएगा। समझ रहे? तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होंगे सब यही तरीका हो जाए, है ना। f(x) = sin x। उसके बाद इसका डोमेन जानना चाहिए, क्योंकि आपको डोमेन पर चेक करना है। किस पर चेक करना है, डोमेन। ऐसे डोमेन क्या होता है, R, रियल नंबर। और रियल नंबर मतलब -∞ टू +∞, ओपन इंटरवल, क्योंकि इनफिनिटी तो कभी क्लोज हो ही नहीं सकता है ना। तो ये ओपन इंटरवल का क्वेश्चन हो गया बच्चों। लेकिन क्लोज में भी कोई परेशानी नहीं, यही पार्ट उसमें जुड़ जाता है बच्चों। चलिए, उसके बाद ये हम नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। आपका डोमेन है -∞ टू +∞, यही डोमेन है, इसी में चेक करना है। तो बताइए एक पॉइंट है जो आप चेक कर लोगे। इसके लिए आपको वही इनफाइनाइट वाला प्रॉब्लम लेना होगा, अर्थात आपको ये क्या लेना होगा, एक आर्बिट्ररी पॉइंट, ठीक है। और इसी आर्बिट्ररी पॉइंट पर आपको चेक करना है, क्योंकि इस पर चेक करने का मतलब है आपने हर पॉइंट पर चेक कर लिया बच्चों। तो चलिए अब ये देखिए एक्चुअल में क्या है। इसमें अगर हम चेक करें तो सबसे पहले लेट करना होगा, लेट x = c बिलोंग्स टू -∞ टू +∞, या r भी लिख सकते हो, या ये भी लिख सकते हो बच्चों, अगर आपको आपके मेमोरी से हट जाए डोमेन क्या है तो आप डायरेक्ट डोमेन का भी वर्ड का इस्तेमाल करके काम कर सकते हो। समझ रहे हो? जी हाँ, ये आपने लिया बी एन आर्बिट्ररी पॉइंट, सही है। इमेजिन करें कि ये मेरा आर्बिट्ररी पॉइंट -∞ टू +∞, ठीक है बच्चे।
अब आपको चेक करना है, तो निश्चित सी के लेफ्ट लिमिट निकालना पड़ेगा सी माइनस एफ एक्स। और मैंने बार बार समझाया है, ये जो लेफ्ट या एक्स टेंस टू सी माइनस है, ये एक तरह से सिंबॉलिक है, ये सिर्फ ये बताता है कि सी पॉइंट के लेफ्ट। जी हाँ, तो आपको पता है कि सब जगह आपका फंक्शन क्या है, साइन एक्स एंड साइन एक्स। जी हाँ, हर जगह लेफ्ट भी साइन एक्स, राइट भी साइन एक्स एंड एग्जैक्ट पॉइंट पर भी साइन एक्स। इसलिए अब लेफ्ट को भूल के हम लोग फंक्शन लेंगे और फंक्शन क्या लेंगे, साइन एक्स। यहाँ एक्स के जगह पे सी रखेंगे तो क्या आएगा, साइन सी। राइट हैंड एक्स टेंस टू सी प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी। यहां भी राइट में क्या है, साइन एक्स, दिस इज इक्वल टू साइन सी। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट आपका इक्वल है, इसका मतलब आगे बढ़ सकते हैं। और एग्जैक्ट पॉइंट एट एक्स इक्वल टू सी पर निकालना पड़ेगा। यहां सी डायरेक्ट फंक्शन में रखेंगे तो साइन सी। तो बताइए तीनों रिजल्ट सेम है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ सी। जी हाँ, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एफ एक्स इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एफ एक्स इक्वल टू एफ सी। तो आपका तीनों इक्वल है, और जब तीनों इक्वल हो जाए तो आप क्या कर सकते हो, ये जरूर कह सकते हैं हम लोग अब कि मेरा जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज कंटिन्यूअस एट किस पर, एट एक्स इक्वल टू सी पर। और सी क्या है आपका, एक पॉइंट, बिल्कुल नहीं, सी इज एनी पॉइंट ऑन इट्स डोमेन। अगर कहना चाहते हैं कोई भी पॉइंट हो सकता है डोमेन। तो जैसे ही ये बात हुई तो आप कह सकते हो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन इट्स डोमेन। जी हाँ, अपने डोमेन पर हर जगह ये कंटिन्यूअस है। तो क्या आपने समझा कि साइन एक्स हो, कॉस एक्स रहेगा तो कॉस एक्स की बात होगी, टेन एक्स रहेगा टेन एक्स की बात रहेगी, कॉट एक्स, सेक एक्स एंड कोसेक एक्स सबका इसी तरह का बात होगा। एक और मैं बताना चाहता हूँ, ये भी आप कर सकते हो, अगर थोड़ा टाइम कम है तो आप लेफ्ट और राइट निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट भी वही फंक्शन है और राइट भी वही फंक्शन है। अगर सेम फंक्शन होता है तो आपका लिमिट एडजस्ट करता है, उस समय सिर्फ आप लिमिट निकाल सकते हो, अर्थात लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इक्वल टू एफ सी। यहाँ बच्चों डायरेक्ट इससे भी आप कर सकते हो, मतलब लिमिट निकाल दीजिए, लिमिट एक्स टेंस टू सी रखेंगे तो साइन सी आएगा, और आप एग्जैक्ट वैल्यू भी निकालोगे तो साइन सी आएगा। तो इसका मतलब है कि आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा, अर्थात लेफ्ट और राइट नहीं निकालना चाहते हो, एक लिमिट से भी काम हो सकता है। समझ रहे हैं, एक तो ये तरीका है, एक ये डायरेक्ट कर सकते हैं, अर्थात लिमिट एक्स टेंस टू सी और एफ एक्स की जगह पे साइन एक्स इज इक्वल टू साइन सी, ये निकाल लेंगे, और एग्जैक्ट एफ सी निकालेंगे, एफ सी मतलब साइन सी। बताइए दोनों इक्वल हो जाए तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा सी पर, है ना। ये थोड़ा हमने पहले लिमिट को सी पर देखा, चेक किया कि लेफ्ट क्या है राइट क्या है, अगर ये दोनों इक्वल हुआ तो एग्जैक्ट पॉइंट निकाला, है ना। तो जी हाँ बच्चों, आप डायरेक्ट लिमिट भी कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और कब, जब लेफ्ट एंड राइट सेम फंक्शन। अगर डिफरेंट फंक्शन होगा तब तो आपको अलग अलग ही निकालना होगा, ऐसे अलग अलग ही निकालिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। समझ रहे हैं, तो जी हाँ, ये आपका तरीका है ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का। जितने भी स्टैंडर्ड फंक्शन है सबका तरीका यही है, अर्थात डोमेन पर जब भी चेक करना होगा तो आपको आर्बिट्ररी पॉइंट पर चेक करना चाहिए, आर्बिट्ररी पॉइंट पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे, नोट करें। चलिए बच्चों, फिर एक नया क्वेश्चन आपके लिए दूं, सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। जी हाँ बच्चों, वहां था साइन एक्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, यहाँ क्या है साइन इनवर्स, मतलब इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन कंटिन्यूअस ऑन इट्स डोमेन। तो जी हाँ बच्चों,
मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि वो जो है आपका ओपन इंटरवल था, है ना। आइए देखें, fx इक्वल टू साइन इनवर्स x, सही है। और इसका डोमेन होता है बच्चों -1 से +1। क्या होता है? -1 से +1 क्लोज इंटरवल। तो जी हाँ, अब देखिए -1 से +1 के बीच होता है क्लोज इंटरवल। इसका तात्पर्य हुआ कि आपको -1 और 1 के बीच भी देखना है, साथ साथ -1 पर भी देखना है एंड +1 पर भी देखना है। इसमें 3 पार्ट हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसके बीच में देख लें। बीच में देखने के लिए आपको क्या देखना होगा? सी पॉइंट। क्या देखना होगा? सी पॉइंट। तो चलिए सबसे पहला हम लोग एट x इक्वल टू सी, जो कि -1 1 के बीच होना चाहिए और ये आपका आर्बिट्री पॉइंट होना चाहिए, है ना। आर्बिट्री पॉइंट लिया आपने, सही है। इसी पर चेक करना है। चलिए अब सी पॉइंट के लेफ्ट, सी पॉइंट के राइट, तो फंक्शन आपका एक ही है। तो चलिए लेफ्ट और राइट नहीं दिखाइए, डायरेक्ट लिमिट ले ले। लिमिट x टेंड्स टू सी fx इक्वल टू लिमिट, समझ रहे मेरी बात। यहाँ यही बात हम बता रहे थे अदर मेथड कि आप डायरेक्ट लिमिट ले सकते हैं अगर सेम फंक्शन है लेफ्ट एंड राइट। चलिए लेफ्ट में फंक्शन, राइट में फंक्शन साइन इनवर्स x, सही है। तो x की जगह पे क्या रखेंगे? c। क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स c आ जाएगा। और फिर आपका fc एग्जैक्ट वैल्यू निकालना होगा और एग्जैक्ट वैल्यू किस में रखा जाएगा? फंक्शन में x के प्लेस पर c रख के डायरेक्ट क्या होगा? साइन इनवर्स c। क्या ये दोनों इक्वल है? लिमिट x टेंड्स टू c fx इक्वल टू fc। जी हाँ, अर्थात लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट एग्जैक्ट ये आपका इक्वल है, इसलिए आपका ये जो इनवर्स फंक्शन है साइन इनवर्स x इज कंटिन्यूअस किस पर? एट x इक्वल टू c वेयर c इज एनी पॉइंट। c इज क्या है? एनी पॉइंट। है ना, कोई भी पॉइंट किसके बीच? -1 एंड 1 के बीच हो सकता है। इसका मतलब हर पॉइंट पर चेक हो गया। अब आपका जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां पर चेक करना है। इसका मतलब है सेकेंड आपको लेनी है बच्चों एट x इक्वल टू -1, सही है। तो चलिए -1 मैंने क्या बोला था? जिस पॉइंट के लेफ्ट फंक्शन मूव नहीं कर रहा है उसका लेफ्ट लेने की जरूरत नहीं। क्या लेना हो? राइट। इसका मतलब राइट एंड लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -1 और ये तो आपका फंक्शन है साइन इनवर्स x। अब यहां -1 डालते हैं, क्या होगा? साइन इनवर्स -1, सही है बच्चों, है ना। और आपको पता है कि साइन इनवर्स -x बराबर -साइन इनवर्स x, ठीक है। और ये भी पता है कि साइन में 1 कितने एंगल पर होते हैं बच्चों? 90 मतलब π/2। तो रिजल्ट क्या दिया? -π। अब एग्जैक्ट पॉइंट मतलब -1 पर क्या वैल्यू है? तो -1 अगर रखा जाएगा फंक्शन में साइन इनवर्स -1, यहां भी यही प्रोसेस होगा -साइन इनवर्स 1 और 1 का वैल्यू साइन में π/2, इसका मतलब -π/2। तो बताइए राइट का लिमिट और एग्जैक्ट का दोनों सेम है। x टेंड्स टू -1 प्लस fx इक्वल टू f-1 इक्वल है। इसका मतलब है -1 पर आपका कंटिन्यूअस fx इक्वल टू साइन इनवर्स x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -1, सही है। तो इसका दूसरा, अब तीसरा क्या रह गया? 1। इसका मतलब है आपको 1 पर भी चेक करना होगा। आइए चलिए थर्ड एट x इक्वल टू +1, है ना, ये था -1। अब 1 के बताइए 1 में क्या बात है? क्या 1 के राइट जाएंगे? नहीं, इधर तो फंक्शन ही नहीं मिला।
क्या जाएंगे, लेफ्ट एग्जैक्ट पॉइंट। तो चलिए लेफ्ट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस, यहां माइनस होगा ना, जैसे लेफ्ट की बात होगी माइनस एफ एक्स, ये सिंबल हुआ बच्चों, माइनस जो आप ऊपर में देते हो ए माइनस, मतलब लिमिट का सिंबल हुआ ए से कम, ए प्लस माने ए से ज्यादा, ये नहीं कि माइनस साइन लगने से माइनस हो गया, ऐसा कुछ नहीं है ना। चलिए लिमिट एक्स टेंस टू 1, इसका फंक्शन क्या है, साइन इनवर्स एक्स 1 रखा है, साइन इनवर्स 1। अब ये बताइए कि साइन में 1 कितने एंगल पर होते हैं, 90 डिग्री, मतलब पाई/2 निकल गया। फिर एग्जैक्ट वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट आपका निकल गया पाई/2। अब उस पॉइंट पर मतलब 1 पर डायरेक्ट पुट करेंगे, f1 इक्वल टू साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 कितना पर, पाई/2 पर। इसका मतलब लेफ्ट भी पाई/2 निकला, 1 पर भी पाई/2 निकला, इसका मतलब दोनों इक्वल है। और जब दोनों इक्वल हो बच्चों तो आप कह सकते हो इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू। तो इसका मतलब है आपका इन साइन इनवर्स एक्स जो है 1 पर भी कंटिन्यूअस हो गया, और जब आपका 1 पर भी कंटिन्यूअस हो गया तो आप कंफर्म हो गए बच्चों कि आपका जो है ये फंक्शन -1 1 के बीच में हुआ पहला पार्ट में, दूसरा पार्ट में -1 पर भी चेक कर लिया, और तीसरा पार्ट 1 पर भी चेक कर लिया। इसका मतलब आपका तीनों पार्ट हो गया। तो आप कह सकते हैं कि हैंस एफ एक्स इक्वल टू, हैंस एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस ऑन इट्स डोमेन, ऑन इट्स डोमेन। सही है ना, कोई दिक्कत, समझ गए। तो जब भी क्लोज इंटरवल की बात होती है तो आपको ये तीनों चीज 3 पार्ट में करना होगा, समझ रहे हैं। थोड़ा सा बड़ा तो हो ही जाता है, साइन इनवर्स एक्स हुआ, कॉस इनवर्स एक्स हुआ, टेन इनवर्स एक्स हुआ, या कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, ये क्लोज इंटरवल में जो भी आएगा आपको 3 पार्ट में करना होगा, जो भी आएगा, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये आएगा वो आएगा, है ना, जो भी आएगा। और जो आपका ओपन इंटरवल में है ना, ओपन इंटरवल में जिसका आएगा उसमें सिर्फ और सिर्फ ये वाला फर्स्ट वाला, अर्थात एट एक्स इक्वल टू सी, अर्थात एक आर्बिट्रेरी पॉइंट पर चेक कर देना है, बस कंटिन्यूअस हो जाएगा। सही है, समझ गए। चलिए नोट कर लें। हाँ तो बच्चों आज काफ़ी समय बीत चुका है, आप लोग भी परेशान हो गए होंगे। तो आज मुख्य उद्देश्य था कि इंटरवल में समझाना, है ना, कि आप इंटरवल में कैसे चेकआउट करोगे, मतलब एक मकसद हो गया था कि इनफाइनाइट पॉइंट के लिए कैसे चेक करोगे। और इनफाइनाइट पॉइंट जब भी बात होगी इंटरवल जरूर आएगा, और इंटरवल में ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल, मैंने दोनों को सेपरेट रूप में समझाया और दोनों का एग्जाम्पल भी दिया। तो आपकी बुक में अगर हो तो निश्चित इस पर प्रैक्टिस करें। थोड़ा सा लिखना भी पड़ता है बच्चों, है ना। अगर आप लिखने का स्टाइल नहीं समझेंगे तो आपको कंटिन्यूटी चेक करने के लिए नहीं आएगा, इसलिए प्रैक्टिस भी करें, ना कि एक बार देखने से काम हो जाएगा, उसको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस भी करना होता है, तभी सीख पाते हैं, है ना। चलिए मैंने प्रयास किया, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे का टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।